इस वीडियो में हम आयुर्वेद के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय द्रव्य गुण शास्त्र के अंतर्गत एकल द्रव्य औषधि अशोक की चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम इस एकल द्रव्य अशोक का सामान्य परिचय, इस अशोक द्रव्य की वनस्पतिक संरचना, गुणधर्म, रोगों में प्रयोग होने वाली मात्रा और विशिष्ट प्रकार के औषधीय योगों के बारे में जानेंगे। तो अशोक से संबंधित इस पूरी जानकारी को अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अशोक एकल द्रव्य की व्याख्या में सबसे पहला हेडिंग इसके सामान्य परिचय का लिखा है, जिसकी व्याख्या में अशोक के अलग अलग भाषाओं में वर्णित नाम लिखे गए हैं, जिसके अनुसार संस्कृत में इसे अशोक, हेमपुष्प, ताम्र पल्लव के नाम से लिखा गया है। स्वर्ण रंग के पुष्प होने के कारण से इसे हेम पुष्प का नाम दिया गया है। इसके बाद हिंदी, मराठी और गुजराती में इसे अशोक के नाम से जाना जाता है। इसके बाद बंगाली में अशोक, तमिल में अशोकम, तेलुगु में अशोकमु, लैटिन भाषा में सराका अशोका के नाम से लिखा गया है। इसके बाद अंत में अशोक की कुल का नाम लिखा गया है, जो कि लेगुमिनेसी कुल लिखी गई है। इसके बाद अगला हेडिंग अशोक के वनस्पतिक परिचय का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है इसका सदाहरित वृक्ष आम के सदृश 25 से 30 फुट तक ऊंचा होता है। तो इस व्याख्या के अनुसार अशोक का वृक्ष सदा हरा रहने वाला वृक्ष होता है, जो कि आम के पेड़ के सदृश दिखाई देता है। इसकी ऊंचाई 25 से 30 फुट तक होती है। इसके बाद अगला हेडिंग अशोक के पत्र का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है पर्याय अवृंत गहरे हरे रंग के पत्रक 3 से 6 जोड़े आयताकार या भालाकार 3 से 6 इंच तक लंबे और 2.5 इंच तक चौड़े होते हैं। पल्लव ताम्र वर्ण और कोमल अवनत गुच्छों में बीच बीच में निकलते रहते हैं। तो इस व्याख्या के अनुसार अशोक के पत्ते अवृंत अर्थात बिना डंडी के होते हैं, जिनका रंग हरा होता है। यह 3 से 6 के जोड़ों में पत्रक के रूप में लगते हैं। इनका आकार आयताकार या भालाकार होता है। इनकी लंबाई 3 से 6 इंच तक तथा इनकी चौड़ाई 2.5 इंच तक होती है। यह पत्ते ताम्र वर्ण या पल्लव वर्ण अर्थात सुनहरी रंग वाले होते हैं, जो कि कोमल अर्थात स्पर्श करने पर मुलायम प्रतीत होते हैं। अशोक के यह पत्ते गुच्छों के रूप में निकलते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग अशोक के पुष्प का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है सघन गुच्छों में सुगंध चमकीले सुनहरे रंग के रक्ताभ 3 से 4 इंच व्यास के होते हैं, जिनसे लाल रंग के पुंकेसर बाहर निकले रहते हैं। शिम्बी 4 से 10 इंच लंबी 1.5 से 2 इंच चौड़ी चपटी होती है, जिसमें 4 से 8 1.5 इंच लंबे चपटे बीज होते हैं। वसंत में पुष्प तथा शरद में फल लगते हैं। तो इस व्याख्या के अनुसार अशोक के पुष्प अर्थात फूल गुच्छों में लगते हैं, जिनमें से सुगंध आती रहती है। यह फूल चमकीले सुनहरे रंग के होते हैं, जिनकी आभा रक्त रंग के समान होती है। अशोक के फूलों का व्यास 3 से 4 इंच तक होता है, जिनमें लाल रंग के पुंकेसर बाहर निकले हुए रहते हैं। अशोक के वृक्ष पर फूलों के बाद शिम्बी अर्थात फली लगती है, जिसकी लंबाई 4 से 10 इंच तक और चौड़ाई 1.5 से 2 इंच तक होती है। यह शिम्बी अर्थात फली चपटे आकार की होती है, जिसमें 4 से 8 की संख्या में चपटे और 1.5 इंच लंबे बीज होते हैं। अशोक के वृक्ष पर फूल बसंत ऋतु में और फल शरद ऋतु में लगते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग अशोक के रासायनिक संगठन का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है इसकी छाल में हेमाटोक्सिलिन, टैनिन, कैटेकाल, एक सुगंधित तेल कैटोस्टेराल,
ग्लाइकोसाइड, सेपोनिन, कार्बनिक कैल्शियम तथा लौह के यौगिक पाए जाते हैं। मुख्य क्रिया स्टीरॉयड और कैल्शियम लवणों के कारण होती है। अशोक के इन लिखे गए रासायनिक संगठन का प्रयोग आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में औषधि बनाने के लिए घटक द्रव्य के रूप में लिया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग अशोक के गुणधर्म का लिखा है, जिसकी व्याख्या में अशोक के रस, गुण, वीर्य और विपाक के बारे में लिखा गया है। जिसके अनुसार अशोक रस में कषाय और तिक्त, गुण में लघु और रूक्ष, वीर्य में शीत और विपाक में कटु होता है। इसके बाद अगला हेडिंग अशोक के दोष प्रभाव का लिखा है, जिसकी व्याख्या में इसके कफ पित्त शामक होने के बारे में लिखा गया है। जिसका अर्थ ये है कि अशोक या अशोक से बनी हुई औषधि का प्रयोग अगर किया जाए तो यह औषधि शरीर में जाकर पाचन होने के बाद कफ और पित्त दोष को शमन करके संतुलित करने का कार्य करती है। इसके बाद अगला हेडिंग अशोक के प्रयोज्य अंग का लिखा है, जिसकी व्याख्या के अनुसार अशोक के तवक अर्थात इसके पेड़ के तने की छाल का प्रयोग औषधि बनाने के लिए घटक द्रव्य के रूप में किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग अशोक की मात्रा का लिखा है, जिसकी व्याख्या में अशोक की अलग अलग प्रकार से मात्रा के बारे में लिखा गया है। जिसके अनुसार अशोक की तवक क्वाथ मात्रा 50 मिलीलीटर, बीज चूर्ण मात्रा 3 से 6 ग्राम, पुष्प चूर्ण मात्रा 6 ग्राम लेने को लिखी गई है। ये सभी प्रकार की मात्रा एक सामान्य वयस्क व्यक्ति के लिए लिखी गई है। इसके बाद अगला हेडिंग अशोक के विशिष्ट योग का लिखा है, जिसकी व्याख्या में अशोक के प्रयोग से बनने वाली औषधियों के नाम लिखे गए हैं। तो इस प्रकार अशोक के विशिष्ट योग की व्याख्या में अशोकारिष्ट और अशोक घृत नामक औषधियों के नाम लिखे गए हैं। तो इसी के साथ हमारी इस वीडियो का विषय एकल द्रव्य औषधि अशोक का वर्णन यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से आयुर्वेद से संबंधित निरंतर वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।